आज हम सीखने वाले हैं कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मल्टीमीटर हो या क्लैम्प मीटर हो या दुनिया का कोई भी मल्टीमीटर हो, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीमीटर जो हमारा इस तरह का कुछ होता है, ये क्लैम्प मीटर है। अगर ये ऊपर का पार्ट हट जाए यानी वो मल्टीमीटर कहलाएगा, और ये ऊपर क्लैम्प जैसा बना हुआ है यानी ये हमारा क्लैम्प मीटर है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि हम इससे क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं और कैसे कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारा क्लैम्प मीटर जो है या मल्टीमीटर से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इस तरह का सेलेक्टर स्विच जो बना रहता है, देख रहे हैं ना, ये हमारा ये रोटेट करने के लिए हमारा बन गया स्विच। तो ये हमारा जो भी एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर पे ये सेट करना पड़ेगा और ये हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा एम्पियर यानी हमारा करंट कैसे चेक करेंगे। तो करंट चेक करने के लिए हमारा करंट यानी करंट मतलब एम्पियर, समझ रहे ना, ये इस तरह से हम बना लेते हैं। तो एम्पियर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये हमारा करंट चेक कर सकते हैं। तो करंट में हमारा कौन सा करंट हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि हम क्या क्या मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम करंट चेक करते हैं। तो करंट चेक करने के लिए हम कौन सा करंट चेक कर रहे हैं, एसी करंट चेक कर रहे हैं या डीसी करंट चेक कर रहे हैं। यानी हम एसी करंट या डीसी हम दो तरह का चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो हम मान लीजिए कि एसी करंट और डीसी करंट। तो अब इसका सिंबल जो होता है एसी करंट का यानी एम्पियर, तो एम्पियर इसके ऊपर ऐसा सिंबल बना होता है, चाहे तो इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा कौन सा, ये एसी एम्पियर हम चेक कर सकते हैं एसी करंट, और हमारा ये डीसी करंट। तो डीसी करंट के लिए ऐसे ए बना रहेगा, ऊपर 3 डॉट सिंबल बना होगा। ये सबसे पहले हम देखना कि हमने कि करंट को कैसे चेक करते हैं। तो करंट मतलब एम्पियर को हम एसी एम्पियर चेक कर सकते हैं, डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। फिर दूसरा हम बात करें तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज चेक करने के लिए अब हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज भी हम क्या चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी हमारा दो तरह का होता है, एसी और डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। तो इसका भी जो हमारा सिंबल होता है एसी है, वोल्टेज से अब वी से हमारा वोल्टेज को सूचित किया जाता है। तो बी हमारा बना रहेगा, वी के ऊपर ऐसे ही हमारा सेम एसी का सिंबल बना रहेगा। और डीसी वोल्टेज के लिए डीसी के ऊपर वी के ऊपर हमारा 3 डॉट ऐसे या डॉट डॉट बना रहेगा। तो ये हमारा करंट चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारा जो है मल्टीमीटर से हम देखें आप यहाँ पे, तो हमारा कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं। कैपेसिटेंस का जो हमारा सिंबल होता है इस तरह से बना रहता है, ये हमारा कैपेसिटेंस का सिंबल हो गया। कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या चेक कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम बात करें तो और हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का हमारा सिंबल कैसा होता है, कंटिन्यूटी का हमारा सिंबल इस तरह से बना होता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा और हम क्या चेक कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का सिंबल है हमारा ओम बना रहता है, इस तरह से ओम बना रहेगा, यानी हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और मल्टीमीटर से हम क्या चेक कर सकते हैं, तो हम डायोड भी चेक कर सकते हैं, डायोड हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। तो डायोड का सिंबल इस तरह से बना रहता है, समझ रहे हैं, ये हमारा डायोड का सिंबल इस तरह से बना रहता है कि हम डायोड भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इनमें से क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, यही सब मल्टीमीटर और हमारा क्लैम्प मीटर मिलने वाला है। मतलब कहने का यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कंपनी अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन जो आपको चेक करने का यानी आपको, अब देखें इस क्लैम्प मीटर को आप देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा यानी हमारा एम्पियर के लिए बना हुआ है, देख रहे हैं एसी एम्पियर हमारा। फिर हमारा देखिए आप एसी एम्पियर के लिए बना है 200 के लिए 20 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर। वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं हम, ये हमारा देख रहे हैं डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, डायोड और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्लैम्प मीटर से हमारा एम्पियर चेक करने के लिए हमेशा क्लैम्प मीटर से ही चेक किया जाता है। और हमारा मल्टीमीटर ये है, अब देख सकते हैं ये मार्केट में 200-400 में मिलता है, आप देख सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, चेक करते हैं कि सबसे पहले हम एम्पियर को चेक करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये मशीन जो है, दिखाइए मशीन को, ये हमारा विंडो एसी को हमने खोल के रखा है अभी। तो आप देख सकते हैं कि ये चालू है या नहीं चल रहा है। तो अब ये कितना एम्पियर ले रहा है हम कैसे चेक करेंगे, यानी ये क्लैम्प मीटर है, ये जो देख रहे हैं, इसके बीच न्यूट्रल या फेज किसी एक वायर को अंदर डालेंगे तो हमारे जितना भी मशीन एम्पियर ले रहा होगा यानी करंट ले रही होगी मशीन, वो हमारा बता देगा। तो हम चलिए इसको ऑन करते हैं। ये ऑन है, देखिए हमने किया, ऑन कर लिया। ऑन करके हमने एम्पियर पे सेट कर दिया किसना,
20 एम्पियर पे सेट कर दिया। कौन सा एम्पियर? एसी एम्पियर, यानी जो हमारा एसी करंट होता है उस पे। तो हमने अब कोई न्यूट्रल या फेज में कोई एक वायर में हम ले रहे हैं, सटा रहे हैं, तो देखिए ये हमारा कितना ले रहा है, 6.72 एम्पियर हमारा ले रहा है। मतलब इतना एम्पियर हम ऐसे एम्पियर को चेक करते हैं। देखिए हम किसी भी एक वायर में न्यूट्रल या फेज में लगा रहे हैं तो हमारा एम्पियर बता दे रहा है। तो अब हम चेक करने वाले हैं कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए अब हमारा दो तरह का वोल्टेज होता है, एसी और डीसी। तो हम अभी जो ट्रांसफार्मर की तरफ से जो करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, यानी वो एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज को हम चेक करने वाले हैं। तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए दोनों प्रॉम्प्ट को, जो लाल और काला रहता है, तो इस दोनों को हम सॉकेट में लगाते हैं और हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्टर स्विच को देख रहे हैं कि हम इसको सेट करते हैं वोल्टेज पे। यानी देखिए हमने वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, तो हमने एसी वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब इसको बटन को ऑन करते हैं और चेक करते हैं हमारा कितना वोल्टेज बता रहा है। तो मतलब चेक करने के लिए अब प्रॉम्प्ट को अच्छे से लगाएंगे। देखिए हमारा कितना वोल्टेज बता रहा है, 247 वोल्टेज अभी हमारा बता रहा है। मतलब हम मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारा दूसरा वाला क्लैम्प मीटर है। क्लैम्प मीटर से अब हम चेक करते हैं कि इससे कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी भी चेक करने के लिए देख रहे हैं, कंटिन्यूटी पे हमने सेट कर दिया है क्लैम्प मीटर को, कंटिन्यूटी पे। देखिए अभी डिस्प्ले पे दिखाइए, इनको मैं नीचे रख देता हूं। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जब ये दो प्रॉम्प्ट है, यानी लाल और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, तो अब इसको आपस में सटाइएगा तो ये आवाज करता है, आवाज कर रहा है। तो ये आवाज इस तरह से करता है। यानी हमारा अगर किसी वायर का कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब वो सही है या खराब है, तो हम चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक साइड में ब्लैक को सटाया, दूसरे साइड में रेड को। अब ये हमारा सही रहेगा तो ये बीप करेगा, आवाज करेगा, तो ये हमारा वायर जो है सही है। तो इस तरह से तरीके से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो अब ये वाला जो एक हमारा मल्टीमीटर हमारे पास है, देख रहे हैं ये वाला, तो इससे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो चलिए आइए हम रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं। तो ये देखिए रेजिस्टेंस पे हमने ओम का सिंबल बना हुआ है, रेजिस्टेंस पे हमने सेट कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, 2000 पे सेट कर देते हैं या 200 पे ही हम सेट करते हैं, क्योंकि छोटा हमारा मशीन है। तो रेजिस्टेंस को, तो हमारा ये कंप्रेसर बना है, कंप्रेसर को हमने क्या, स्टार्टिंग रनिंग कॉमन, यानी हमको क्या पता लगाना है, रेजिस्टेंस पता लगाना है कि हमारा कहां से कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए हमने चेक किया, 2 पॉइंट को मल्टीमीटर में दिखाई, हमारा कितना रेजिस्टेंस बता रहा है, मतलब हमारा इतना रेजिस्टेंस आ रहा है इन दोनों पॉइंट का। यानी स्टार्टिंग और रनिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो हमारा 40 प्लस आ रहा है। और हमारा कॉमन के बीच में हमारा क्या है, देखे तो हमारा देखे तो कॉमन के बीच में, स्टार्टिंग और कॉमन के बीच में हमारा 13 आ रहा है। और वैसे ही हमारा कॉमन और रनिंग के बीच में हमारा कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, 33 32 आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक कर सकते हैं। जैसे एम्पियर में आप डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं, एसी एम्पियर चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सेम ये साइंस है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं रहता है, ये हर एक चीज सेम रहता है। तो आप इसी तरह आसानी से मल्टीमीटर का इस्तेमाल, क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू।